हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं एक्सपोर्ट डेटा टू एक्सेल विद पीएचपी एंड माइस्क्ल। तो आप जानते होंगे एक्सेल फाइल स्प्रेडशीट होती है जिसमें डेटा जो होता है वो आप काफ़ी स्प्रेडशीट में कॉमा सेपरेटेड होता है और रिकॉर्ड वाइज उसमें स्टोर होता है। तो काफ़ी यूजर फ्रेंडली होता है, काफ़ी इजीली मैनेजेबल होता है, काफ़ी पॉपुलर भी है, फॉर्मेट है। आप किसी भी एप्लीकेशन में या वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको। यूजर्स को अलाउ कर सकते हैं कि वो डेटा जो लिस्टिंग है उसको, जो भी डेटा आपके माइस्क्ल डेटाबेस टेबल में है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल फाइल में फॉर फर्दर यूज। तो इस ट्यूटोरियल में आपको बताएंगे कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे फंक्शनलिटी, और क्या हमारा डेटाबेस स्ट्रक्चर होगा, क्या हमारा फाइल स्ट्रक्चर होगा, और कैसे ये वर्क करेगा। तो आप और कैसे आप इस कंप्लीट जो एग्जांपल है उसका ट्यूटोरियल का सोर्स कोड गेट कर सकते हैं। तो ऑल थिंग्स सब हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इसका डेमो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ये देखिए हमारा डेमो यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड हमारे माइस्क्ल डेटाबेस से लिस्ट हो रहे हैं, उसके बाद हमारा यहाँ पे बटन आ रहा है। जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सपोर्ट कर देगा जो डेटाबेस, माइस्क्ल डेटाबेस के अंदर हमारे रिकॉर्ड्स हैं उनको एक्सेल फाइल में। तो इसका जो हमारा माइस्क्ल डेटाबेस स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें क्या है, डेटाबेस ले रखा है PHP अंडरस्कोर डेमो। उसके अंदर एक डेवलपर टेबल है। डेवलपर टेबल का स्ट्रक्चर हमारा ये है कि हम आईडी ले रखा है, इसका प्राइमरी नेम, एड्रेस, जेंडर, एज, इमेज। तो ये एक डेवलपर्स की एक डेमो के तौर पे जो है एक टेबल बनाई हुई है, उसकी डिटेल्स ले रखी है। जैसे नेम हो गया, एड्रेस हो गया, उसका जेंडर क्या है, डिजिग्नेशन क्या है, एज। तो ये देखिए ये सारी डिटेल्स हम डेवलपर्स की यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं। और जब उसके बाद हम इसको जब डिस्प्ले करा रहे हैं, और ये जब कोई एक्सपोर्ट टू एक्सेल करेगा तो ये सारी जो डिटेल्स है वो हमारे एक्सपोर्ट होके एक्सेल फाइल में स्टोर हो जाएगी और यूजर्स को डाउनलोड भी हो जाएगी। एक्चुअली ये ऑटोमेटिकली डाउनलोडेबल है। तो तो इसका फाइल स्ट्रक्चर हमारा जो है, ये हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना रखा है। आप देखेंगे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है हमारा एक्सेल डेटा, एक्सेल पीएचपी एक्सपोर्ट डेटा, एक्सेल पीएचपी। तो इसके अंदर जो मेजर फाइल्स हमारे हैं, इंडेक्स फाइल है, उसके अलावा एक एक्सपोर्ट डॉट एक्सपोर्ट डेटा पीएचपी है, और एक इंक्लूड डायरेक्टरी, उसके अंदर हमने कंटेनर फुटर हेडर ले रखे हैं। उसके अलावा वहाँ डीबी कनेक्ट भी है जो हम डेटाबेस से कनेक्शन बना रहे हैं। उसमें हम देखिए यहाँ पे सर्वर नेम लोकल होस्ट, यूजर नेम रूट, पासवर्ड, डीबी नेम पीएचपी जैक, और ये साइड पास कर रहे हैं। और माइस्क्ल आई कनेक्ट के थ्रू इसको डेटाबेस, माइस्क्ल डेटाबेस से कनेक्ट करा है। तो ये जिस पेज पे भी हमें कोई सिलेक्ट क्वेरी, इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, जो भी ऑपरेशन हमें माइस्क्ल डेटाबेस टेबल के ऊपर परफॉर्म करना होगा, तो हमें वहाँ पे ये कनेक्शन इंक्लूड करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारा डेटाबेस से कनेक्शन नहीं होगा तब तक हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो अब हम दिखाते हैं आपको ये फंक्शनलिटी हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, कि यहाँ पे हम लिस्टिंग कर रहे हैं। इस पेज पे हम क्या है, इंडेक्स डॉट पीएचपी पे लिस्टिंग कर रहे हैं डेवलपर्स रिकॉर्ड की। उसके अलावा हम यहाँ पे बटन भी हमारा एक्सपोर्ट टू एक्सेल है। तो हम ये अब कोड लेवल पे देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हमारा है एक्सपोर्ट टू एक्सेल जो है, ये हमारा बटन हो गया। ये बटन टाइप सबमिट है ये, और इसको फॉर्म के अंदर ले लेगा। तो ये फॉर्म है, जैसे हम सबमिट करेंगे तो ये हमारा सबमिट कर देगा। यहाँ पे क्या है, एक्सपोर्ट टू एक्सेल एक्सपोर्ट अंडरस्कोर डेटा, जो हमारा नेम है, ये पूरा फॉर्म है, ये सबमिट हो जाएगा सेम पेज पे, क्योंकि हम यहाँ पेज पे सेल पे रखे हैं और मेथड हमारा पोस्ट है। उसके अलावा जो हम डेवलपर्स के रिकॉर्ड हैं वो टेबल के अंदर डिस्प्ले करा रहे हैं। देखिए हमारा नेम, जेंडर, एज, डिजिग्नेशन और एड्रेस है। और यहाँ पे देखिए डेवलपर्स रिकॉर्ड्स एक एरे मिल रही है जिसको हम फॉइस से यहाँ पे उसको डिस्प्ले करा दें। अब यहाँ पे देखिए डेवलपर्स रिकॉर्ड्स जो है एरे कहाँ से मिले। एक्चुअली हमने यहाँ पे देखिए पहले तो डीबी कनेक्ट कनेक्शन फाइल कनेक्ट इंक्लूड कराई है। उसके बाद एक एक्सपोर्ट अंडरस्कोर डेटा डॉट पीएचपी फाइल इंक्लूड कराई। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, डेवलपर टेबल में हमारी क्वेरी पड़ रही है रिकॉर्ड गेट करने के बाद। हम देखिए डेवलपर रिकॉर्ड ही हमारा एरे है, इसके अंदर माइस्क्ल आई फेच एसोसिएटिव एरे से जो भी रिकॉर्ड हमें मिल रहे हैं डेवलपर रिकॉर्ड, इनको हम एक एरे में स्टोर करें। यही जो एरे है हमें यहाँ पे मिल रहा है इस पेज पे, क्योंकि हमने उसको इंक्लूड करा रखा है तो वो हमें यहाँ मिल जा रहा है और हम उसको डिस्प्ले करा दे रहे हैं। और फाइनली हमारा क्या जो है, ये हमारा यहाँ पे पेज आ जा रहा है। यहाँ पे सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं और बटन भी आ रहे हैं। अब जैसे हम इस एक्सपोर्ट टू एक्सेल बटन को क्लिक करेंगे, कोई भी जो क्लिक करेगा तो क्या होगा, ये फॉर्म सबमिट करेगा हमारा। ये फॉर्म क्या है हमारा, ये यहाँ से फॉर्म सबमिट करेगा ये वाला। उसके बाद हम चेक करेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्म नेम हमने यहाँ पे क्या लेकर रखा है, एक्सपो एंड इसको डेटा ले रखा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम एक्सपो एंड इसको डेटा यहाँ पे चेक कर रहे हैं उसकी वैल्यू इस सेट फंक्शन से। उसके बाद यहाँ पे हम फाइल नेम क्रिएट कर रहे हैं, डेटा एंड एक्सपोर्ट, और
हम डेट टाइम ले रहे हैं, टाइम स्टैम्प ले रहे हैं और डॉट एक्सएलएस फाइल है, तो फाइल नेम का ही क्रिएट करें। उसके अलावा यहाँ पे हम कंटेंट टाइप एप्लीकेशन वीएनडी डॉट एम एस एक्सेल, क्योंकि हम एक्सेल फाइल क्रिएट कर रहे हैं, उसके अलावा इसलिए हम हेडर यहाँ पे एक्सेल ले रहे हैं। और हेडर कंटेंट डिस्पोजिशन अटैचमेंट फाइल नेम, क्योंकि हम जो भी फाइल क्रिएट कर रहे हैं उसको डाउनलोडेबल भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम कंटेंट डिस्पोज अटैचमेंट भी ले रहे हैं, कंटेंट टाइप भी लेना पड़ रहा है हमें। उसके बाद हम क्या है, यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं डेवलपर रिकॉर्ड्स के अंदर, जो हमारे देखिए ये क्रिएट किया हुआ फॉर ईच लूप के थ्रू यहाँ पे लूप कर रहे हैं डेवलपर रिकॉर्ड्स को। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या, हम जो कॉलम है, जो टेबल के कॉलम होने वो सबसे पहले उनको यहाँ पे चेक करा रहे हैं, क्योंकि हमें जो टेबल कॉलम होते हैं वो वन टाइम ही दिखाने हैं। जो हेडिंग्स होती हैं उनको वन टाइम दिखाना है, फर्स्ट रो में दिखाना है टॉप पे, तो उनको सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं एरे कीज के थ्रू, उनको इम्प्लोड करा के हम सिलेक्ट टी से टैब से, और फिर उसको लाइन को हम स्लैश एन से ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रो हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे जो रिमेनिंग हमारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उनको यहाँ पे हम इम्प्लोड के थ्रू इको करा रहे हैं हम। एक्चुअली इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमें एक्सेल फाइल क्रिएट करेंगे, हमने हेडर जो है ऑलरेडी यहाँ पे एक्सेल देगा। फाइनली ये हमारा एक्सेल फाइल क्रिएट करेगा, और ये ऑटोमेटिकली जो फाइल हमारी होगी, जो डेटा अंडरस्कोर एक्सपोर्ट एक्सएलएस फाइल होगी, वो ऑटोमेटिकली जैसे ही यूजर हमारा क्लिक करेगा वो डाउनलोडेबल हो जाएगी। तो ये सारी फंक्शनलिटी आपने देखा यहाँ पे, हम कैसे रिकॉर्ड गेट कर रहे हैं, कैसे एक्सेल फाइल जनरेट कर रहे हैं, कैसे उसको ऑटोमेटिकली डाउनलोडेबल बना रहे हैं। तो ना अब हम देखते हैं ये फंक्शनलिटी वर्क कैसे करती है। अब हम यहाँ पे जाएंगे, हमारा एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए हमारा एक और लोड होके आ रहा है। अब जैसे हम एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारी ये फाइल हमारी डाउनलोडेबल हो गई, ये डाउनलोड हो गई। जैसे ये हुआ क्या इसमें माइस्क्यूएल से डेटा गेट किया, एक्सेल फाइल क्रिएट किया और उसको ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर दिया। देखिए ये हमारी फाइल डाउनलोड हो गई है। यहाँ पे अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए ये हमारी यहाँ डाउनलोड के अंदर ये डाउनलोड होके आ गई ये फाइल। तो ये आपने देखा यहाँ पे कंप्लीट एग्जांपल है कि कैसे यहाँ पे हम डेटा गेट कर रहे हैं, कैसे सीएसवी फाइल क्रिएट कर रहे हो, एक्सेल फाइल क्रिएट कर रहे हैं, और कैसे उसको ऑटोमेटिकली डाउनलोडेबल बना रहे हैं, और फाइनली ये कैसे फाइल को डाउनलोड कर दे रहा है। तो ये काफ़ी यूजफुल फंक्शनलिटी आप अपने एप्लीकेशंस में, वेबसाइट्स में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आई होप दोस्तों कि आपको ये ट्यूटोरियल हमारा काफ़ी पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।